अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावात। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुरब्बई मसावात होती क्या है। मुरब्बई मसावात यानी ऐसी मसावात जिसके अंदर जो कुव्वत होगी वो दो होगी सबसे ज़्यादा, यानी स्क्वायर में होगा एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे मुरब्बई मसावात। आइए देखते हैं किस तरह से होती है। ये उसकी मेयारी सूरत है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। एक्स तो आपको पता ही है, एक्स तो वेरिएबल होता है। तो देखिए, ए यानी कोई भी गिनती रहेगी, हकीकी अदद यानी कोई भी क्या रहेगी, गिनती रहेगी। लेकिन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी गिनती होगी वो चल जाएगी। अब देखते हैं बी। बी भी क्या है, हकीकी अदद है, यानी कोई भी गिनती रहेगी। उसी तरह से हमारे पास क्या है, सी है। सी भी क्या रहेगी, हकीकी अदद रहेगा। तो उसे बोलेंगे मुरब्बई मसावात। अब हम क्या करेंगे, मुरब्बई मसावात को बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अंदर हम कीमतें रखकर मुरब्बई मसावत तैयार करते हैं अपने मन से। देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए के बदले हम क्या लेंगे, कोई भी गिनती। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सेवन। ए के लिए क्या ले लिए, सेवन। और एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया। उसके बाद में क्या है, प्लस। प्लस भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी है। बी के लिए भी हम कोई भी गिनती ले लेंगे अपने मन से, जो आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे तीन ले लिया। तो और यहाँ पे क्या है, एक्स। एक्स वैसे ही आ गया। और यहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस को उतार दिए। अब यहाँ पे सी के मतलब क्या है, हकीकी अदद यानी कोई भी गिनती। सी के बदले में हम कोई भी गिनती ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया पाँच। और इज इक्वल टू ज़ीरो हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही उतार देंगे। तो ये बन गई आपकी मुरब्बई मसावत। इस तरह से हमें मुरब्बई मसावत बनानी है। तो इसके अंदर ख़ास बात ध्यान ये रखनी है कि आपको जो भी एक्स की कुव्वत दिखेगी वो दो मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पहला टर्म है एक्स के साथ में, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मुरब्बई मसावत ये कहलाएगी नहीं। ठीक है, तो आगे हम सवाल हल करते हैं। मश्क नंबर 2.1 का है पहला सवाल। कोई भी दो मुरब्बई मसावतें लिखिए। बहुत आसान सवाल है, अभी आपने पीछे ही देखे एक मुरब्बई मसावत। उसी तरह से आपको अपने मन से कीमतें रख कर कोई भी दो मुरब्बई मसावत अपने मन से बनानी है। तो हमने बना लिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पे नंबर्स चेंज कर सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है। उसके बाद दूसरी मसावत मान लीजिए हमने ये बना लिए, फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री। ऐसे आप कितनी भी लातादाद मुरब्बई मसावतें बना सकते हैं। ये पहला सवाल था। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। मुरब्बई मसावत को पहचानने का है। अब हमने देखे थे मुरब्बई मसावत को पहचानने का तरीका क्या था, कि हमेशा एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स के साथ में क्या लगेगा, स्क्वायर, या तो वाई के साथ में क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है, यानी पूरी इक्वेशन में क्या चाहिए आपको, स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये मुरब्बई मसावत है क्या, हाँ मुरब्बई मसावत है। तो इसको क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। अब लिखने का तरीका देखिए क्या फॉर्मेट है। इसमें एक ही मुतगैर है, जैसे एक्स है, वाई की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही मुतगैर है जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत दो है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे, यानी कुव्वत दो है, यहाँ पे क्या है, एक है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, दो है। इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। बस इतना आपको लिखना है ये फॉर्मेट में। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन। यहाँ देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन। पहले आपको इसको मेयारी सूरत में लाना पड़ेगा, यानी पहले स्क्वायर का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर गिनती। इसको पहले हम वैसा बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इक्वल के उस साइड फाइव वाई है, अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वाई हो जाएगा। और ये माइनस का टेन अगर हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है वाई, और यहाँ पे क्या है, कोई भी गिनती है, यानी मेयारी सूरत में आ गया। अब सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, दो भी है, तो हमारा काम क्या हो गया, बन गया। तो ये भी क्या है, मुरब्बई मसावत है। इसी को सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे,
लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा। अब हल कैसा करेंगे, नीचे डिवाइड में आपको क्या मिल रहा है y, तो पहले y को कैंसिल करना पड़ेगा। और जब भी डिवाइड में कोई गिनती होती है तो उसको जब अगर हम कैंसिल करेंगे तो उसका आसान तरीका क्या है कि उसी गिनती से पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ज़रब कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, y से पूरी इक्वेशन को ज़रब कर देंगे। तो देखिए y ज़रब वाई स्क्वायर, ये प्लस वैसे ही आ गया, y ज़रब 1/y इज इक्वल टू वाई ज़रब 2। हमने क्या करे, हर एक टर्म में y से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि हमें ये y को कैंसिल करने का था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए y ज़रब वाई स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, y क्यूब, क्योंकि यहाँ पे y की कुवत 2 है और यहाँ पे y की कुवत क्या है, 1 है। 2 और 1 कितना हो गया, 3। अभी ये y और ये y कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली 1, 1 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 ज़रब y क्या मिलेगा आपको, 2y। अब देखते हैं आगे कैसा करेंगे, y क्यूब वैसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का 2 इक्वल का इस साइड आके क्या बनेगा, माइनस का 2, प्लस का 1 वैसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने पढ़ा था कि मुरब्बई मसावत में आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ी कुवत 2 चाहिए, स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं, यहाँ पे कुवत क्या है, 3 है। तो ये मुरब्बई मसावत क्या है, नहीं है। तो इसको लिख लेंगे कि मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुवत 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 और 3 आपको सेम दिखेगा, तो आपको 4 एज इट इज़ 3 के जैसा ही करना है। इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, 2 ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करना है। और जब भी आपको 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में मिलेंगे तो उसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको बाजू वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सेकंड टर्म रहेगा उससे बाजू वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं करके। देखिए यहाँ पे m हमने क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। अब m के साथ में आपको ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, m-5, और यहाँ पे क्या है +2, ये वैसे ही आ जाएगा। वापिस से हम 2 के साथ में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को वापिस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m-5 यहाँ भी आ जाएगा। अब आगे तो आपको आता ही है, ये अपने पहले पढ़ चुका है कि m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू 5, 5m, यहाँ लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू एम, 2m, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे m है, यहाँ भी क्या है, m है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -5 और +2। देखिए -5 और +2 कितना होता है, -3। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और m वैसे ही आ जाएगा और ये -10 यहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर है, यानी क्या है, मुरब्बई मसावत है। तो इसको हम लिख लेंगे उसी तरह से जैसे हमने पिछले लिखा था। एक ही मुतगय्यर है जिसकी सबसे बड़ी कुवत 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। छठा सवाल, m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। बहुत आसान सवाल है। पहले इसको क्या करेंगे, जो सेम सेम है उसको एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे m³ है और यहाँ पे क्या है, 3m³ है, तो क्यूब वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट। m³ उतार लिए, यहाँ पे देखिए 3m³ था, यानी इसका जोड़ीदार है, तो इसको यहीं खींच कर लेके आ जाएंगे। यहाँ पे 3m था तो यहाँ पे आके क्या बनेगा, -3m³। उसके बाद बाकी जो है उसको उतार लेंगे, +3m² वैसे ही आ गया, -2 भी क्या हो जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए m³ - 3m, कुछ नहीं है, मतलब एक तो होता है 1 नफ़ी 3, एक में से 3 गया तो एक में से 3 जाता नहीं, तो 3 में से 1 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2, और बड़े की अलामत यानी क्या, -2m, तो -2m इसका आंसर हो गया इतने हिस्से का। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3m² वैसे उतार लिए, -2 भी वैसे उतार लिए, इसको भी हमने वैसे उतार लिए, तो आपको क्या मिला, क्यूब, यानी कुवत 2 से ज़्यादा है, तो ये मुरब्बई मसावत नहीं होगी। इसको भी हम लिख लेंगे जैसा हमने पिछले लिखा है। मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुवत 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल मसावातें
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए ए बी सी की कीमत मालूम करना है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम ढाल लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मेट में लगाएंगे, यानी पहले स्क्वायर का टर्म आएगा, उसके बाद या तो एक्स या तो वाई आएगा, फिर यहाँ पे सी यानी कोई तो भी गिनती आएगी। तो चलो करते हैं पहला सवाल। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का पहला आएगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे पहले स्क्वायर को हम लिखेंगे, तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे माइनस था, इक्वल के इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर। उसके बाद कोई है एक्स या तो वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई, वाई की बारी आ गई, तो प्लस 2y। अब यहाँ पे 10 इक्वल के उस साइड था, अगर हम उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, ए बी और सी की कीमत मालूम करने का है। तो जो पहला होता है वो ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। तो ए के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या एक है, तो ए कितना हो गया एक। अब बी के लिए क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और सी कितना है, सी के लिए यहाँ पे क्या है -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए आपको पहले ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1 स्क्वायर को पहले आपको a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खाली समझने के लिए। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए ए यानी क्या x, बी यानी क्या 1, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर यानी क्या x का स्क्वायर, ये माइनस वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया। अब a इंटू बी, तो यहाँ पे a क्या है x है, x इंटू 1 क्या आएगा x ही आने वाला है, तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले क्या पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। उसके बाद ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, माइनस 2x भी वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2x इस साइड है, हम क्या करेंगे x वाले को एक साथ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2x इक्वल के उस साइड है, तो इधर रखे क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू से पहले यहाँ पे क्या अपने को 3 लाना पड़ेगा, तो ये 3 प्लस में है, उस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -3, सब इस साइड आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, -2 सेम सेम है ना, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो है उसको उतार लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वैसे ही उतर गया, -2 -4 होता है, और एक्स वैसे ही आ जाएगा, +1 -3 यानी 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, और बड़े की साइन यानी क्या माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद ए बी सी आपको लिखना होता है, तो आपको पता ही है पहला वाला ए होता है, तो यहाँ पे क्या है 1, बी कितना है -4, सी कितना है -2। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस साइड का टर्म हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले इसको उतार लिए बराबर से। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के सिम्बॉल्स चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 3 बन गया माइनस का 3, और ये माइनस का x बन गया प्लस का x, ये उल्टा कर देने का। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या है एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 5x। अब देखेंगे इस साइड x वाला क्या है खाली ये है, तो इसको भी इसके बाजू में लाना पड़ेगा, तो प्लस x इधर आके क्या बन जाएगा -x। अब यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे हम,
एक्स स्क्वायर वैसे ही उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक्स एक्स सेम है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5x माइनस एक्स, यानी 5 में से अगर हम एक x को निकाल देंगे तो बचेगा 4x, ये 3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ए बी सी कैसा लिखते हैं, तो यहाँ पे सेम टू सेम आप क्या करेंगे, ए बी सी लिख देंगे। ए कितना है 1, बी कितना है 4, सी कितना है 3। बहुत आसान है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, ये सवाल है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इजी करेंगे, मतलब स्क्वायर स्क्वायर वाले को साथ में लेके आएंगे। तो 3m स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस ये 2m स्क्वायर प्लस का था, इस साइड आके क्या बनेगा माइनस, तो माइनस 2m स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस 9 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। तो हमारे पास देखिए पहले क्या है 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि m स्क्वायर क्या है सेम है। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, 1 आ गया, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब m स्क्वायर वैसे ही रहेगा और प्लस का 9। अब ए बी सी जब भी लिखेंगे हम, तो हमारे पास ए यानी क्या स्क्वायर का टर्म होता है, वो कितना है यहाँ पे 1, तो ए कितना आ गया 1। बी का देखिए हमारे पास टर्म ही नहीं है, एक्स या वाई कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो क्या बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सी यानी क्या कोई तो भी गिनती कौन सी है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब आगे के जो सवाल नंबर 5 और 6 हैं आपको करने हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत उन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए, यानी आपको बताने का है कि इसके जज़र है या नहीं। अब इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जो आपको एक्स दिया होता है उसकी कीमत लेकर हम चेक करेंगे, अगर आंसर 0 मिल गया तो हम बोलेंगे जज़र है, अगर 0 नहीं मिला तो जज़र नहीं है। तो सवाल नंबर 1 हम कर लेते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर ले सवाल को। एक्स कितना है 1, एक बार 1 लेंगे और एक बार -1 लेंगे। तो पहली बार हम क्या लेते हैं 1, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, जो 1 है उसको पूरी इक्वेशन में एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एक्स के बदले 1 ले लेंगे, तो एक्स के बदले 1 यानी 1 आ गया। यहाँ पे 4 वैसी है, एक्स के बदले 1 आ गया और ये पूरा कॉपी कर लेंगे। अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब 4 ज़रब 1, 4 1 4 और -5 वैसी कॉपी कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 और 4 कितना होता है 5, 1 और 4 हो गया 5 और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। x इज इक्वल टू 1 लिए थे, अब किसकी बारी है, x इज इक्वल टू -1 लेंगे, x इज इक्वल टू -1। सेम वही इक्वेशन को कॉपी करेंगे, उसके अंदर ही क्या करेंगे -1 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 4 वैसी है, एक्स के बदले -1 और ये -5, -1 का स्क्वायर यानी 1 का मुरब्बा, -1 इंटू -1 आपको मिलेगा 1, ये आ गया 1। 4 इंटू -1, 4 1 4 होता है और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या -5, उसको भी हम वैसे ही उतार लेंगे। अब 1 -4 क्या हो जाएगा, 1 में से 4 तो जाता नहीं, तो 4 में से 1 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, और बड़ी की अलामत यानी क्या माइनस, तो -3 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया -3। अब -5 वैसे ही कॉपी कर लेंगे, और आप हमने पहले पढ़ चुके हैं जब दोनों तरफ माइनस होता है तो गिनती को प्लस करते हैं, तो -3 -5 मिला के हो जाएगा -8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 0 आया क्या, नहीं आया, हमारे पास क्या आया -8 आया, और यहाँ पे क्या आया था 0 आया था। x के बदले 0 आया, मतलब ये मसावात का जज़र है और ये नहीं है। अब खाली इसको लास्ट में हम लिख देंगे, मसावात का जज़र x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू -1 नहीं है। सवाल नंबर 5 है, अगर मुरब्बई मसावात के एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक जज़र x इज इक्वल टू 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है, k की कीमत बताना है और उसका एक जज़र क्या है 3 है, यानी अपने को इस मसावात के अंदर x के प्लेस पर 3 का इस्तेमाल करना है। तो करते हैं,
एक जजर क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, पूरी मसावात को कॉपी कर लेंगे। इस मसावात के अंदर हमें x के प्लेस पर 3 का इस्तेमाल करना है। तो सेकंड स्टेप बहुत आसान है, खाली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 लगा देंगे। देखिए x था, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे x था, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी क्या, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और k वैसे ही आ जाएगा। गिनती हमेशा पहले आती है, इसके लिए पहले 9 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे आगे, 9 के तो वैसे ही आ जाएगा, -30 प्लस 3। ये आपको पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं कि जब भी बड़े की तरफ सिंबल माइनस का रहेगा तो बड़े में से छोटे को निकालेंगे। तो 30 में से 3 गया तो 27, और बड़े की अलामत यानी क्या, -27। अब क्या करेंगे, देखिए -27 को हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। 9 के वैसे ही रहेगा, और -27 अगर इक्वल के उस साइड चले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, k चाहिए, तो k को वैसे ही लिख लेंगे, और 9 इस साइड था, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 को अगर 27 से काटेंगे तो क्या आएगा, आपको पता ही है, 9 तिया 27, तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 3। अब आगे देखते हैं छठा सवाल। सेम वैसी है, मसावात है, 5m स्क्वायर प्लस 2m जमा k इज इक्वल टू 0 का एक जजर -7/5 हो तो k की कीमत मालूम करना है। बहुत आसान है, देखिए 5m स्क्वायर प्लस 2m जमा k का एक जजर क्या है, सवाल में दिया है, क्या एक जजर क्या है, -7/5। तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा -7/5। ऊपर की मसावात में m इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जब एक जजर ये है तो m के बदले में वही रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7/5। अब इसको पूरी इक्वेशन में पुट करना है, तो जो इक्वेशन है इसके अंदर जहाँ जहाँ m है वहाँ पे ये कीमत आ जाएगी -7/5। तो 5 यहाँ पे आ गया, m के बदले क्या आएगा, -7/5, और 2 वैसी के वैसी आ गया, और ये m है उसके बदले में वापस से क्या आ जाएगा, -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा। अब आपको इस स्टेप को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, हाँ, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब ये 5 तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको रफ करके देख लेते हैं। देखिए ये 5 वैसे ही रहेगा, साथ -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, प्लस वैसे ही रहेगा। अब 2 इंटू 7 कितना होता है, 14, और माइनस तो वैसे ही लग जाएगा, डिवाइड में क्या है, 5 वैसे ही रहेगा, प्लस के भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, ये खाली हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। अब ये 5 का 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे क्या आ गया, 49 वैसे ही, और यहाँ पे क्या बचा, खाली 5, क्योंकि ये 5 से 25 कट गया तो क्या मिला, खाली 5, -14/5 वैसे ही रहेगा, प्लस के भी वैसे ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डब्बे में भर देंगे। देखिए पहला डब्बा क्या है, ये वाला, तो इसमें क्या आएगा, ये 49/5। दूसरा डब्बा कौन सा है, इसके अंदर क्या आएगा, -14/5। तो यहाँ पे लिख दो -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी क्या है, 5 है, तो साइड में लिख लेते हैं। 5 एक बार आ गया, ऊपर क्या है 49, और यहाँ पे क्या -14, उसको भी वैसे लिख लेंगे, और प्लस के को भी वैसे ही उतार लेंगे। अब आपको पता है 49 में से अगर हम 14 को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 35, और ये 5 वैसी का वैसी रहेगा। अब प्लस के भी वैसी रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी वैसी रहेगा। अब 5 से अगर 35 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो क्या आ जाएगा, 7, और ये प्लस का के वैसे ही रहेगा। अब ये 7 को डब्बे में भर दो इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, लेकिन हमें के बताना है, तो के इज इक्वल टू, अगर हम 7 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाता है, यानी क्या, -7, और ये हो गया आपका जवाब।